बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर धर्म अपने चरम पर था। समय के उस चक्र में न तो कोई युद्ध था, न ही वैर। धरती पर हरियाली मुस्कराती थी, नदियां कल कल करती बहती थीं, और वनों में मृग मयूर भयमुक्त विचरण करते थे। सूर्य की किरणें स्वर्णाभा लिए हुए पर्वतों की चोटियों को चूमती थीं, और चंद्रमा की शीतल छाया रात के अंधकार को दिव्यता से भर देती थी। उस कालखंड में सत्य, तप और करुणा मानव जीवन के मूल स्तंभ थे। प्रत्येक प्राणी अपने धर्म का पालन करता था, और लोग अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करते थे। सृष्टि का हर अंग मानो एक गूढ़ संगीत में बंधा था। देव, दानव, ऋषि, पशु पक्षी सभी अपने अपने कर्तव्यों में रत थे। इसी पुण्यकाल में दक्षिण दिशा में स्थित एक समृद्ध राज्य का शासक था राजा सत्यव्रत। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी, परंतु उसकी महानता उसकी तलवार या राज्य विस्तार में नहीं थी, बल्कि उसके तप, त्याग और ईश्वर भक्ति में थी। राजा सत्यव्रत प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा तट पर स्नान करता, फिर कमलासन पर बैठकर ध्यान करता, भगवत चिंतन में लीन। उसकी आंखें आधी मुंदी होती, मुख पर एक अद्भुत शांति होती, और ललाट पर लगा चंदन उसका आत्मिक तेज दर्शाता। उसका राजमहल स्वर्ण से तो बना था, पर भीतर वैराग्य की गूंज थी। वहाँ न तो विलासिता थी, न ही दंभ। सभा में विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों का मान था। जनता सुखी थी, अन्न जल प्रचुर था, और अपराध का नामोनिशान नहीं था। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग की छाया पृथ्वी पर उतर आई हो। किंतु इसी शांति के बीच कहीं कोई अदृश्य हलचल प्रारंभ हो चुकी थी। आकाश में पक्षी कभी कभी दिशाहीन उड़ान भरने लगे थे। ऋतुओं का चक्र असमय बदलने लगा। पर्वतों से पानी अधिक वेग से बहने लगा, और समुद्र की लहरें किनारों को चूमने के बजाय उन्हें लांघने की चेष्टा करने लगी। ऋषियों ने यज्ञ में असमान ध्वनियां सुनी। दीपक की लौ बिना हवा के कांपने लगी। स्वप्नों में बार बार जल, अंधकार और डूबती हुई पृथ्वी की छवियां आने लगी। राजा सत्यव्रत ने भी यह सब अनुभव किया। एक दिन ध्यान करते हुए उसने एक अपूर्व कंपन अपने हृदय में महसूस किया, मानो सृष्टि कुछ कहने को व्याकुल हो। उसने अपनी सभा में कहा, धर्म की नींव जितनी गहरी होती है, प्रलय की लहर उतनी ही भयंकर होकर आती है। ये संकेत हैं, मेरे मित्रों। सृष्टि की गति अपने अगले चरण की ओर अग्रसर है। अब समय है भीतर और बाहर दोनों को जागृत रखने का। वह जानता था, सृष्टि का नियम परिवर्तन है। सृजन के बाद प्रलय आता है, और प्रलय के बाद नवजन्म। यही चक्र अनंत काल से चलता आया है। परंतु उस परिवर्तन की आहट भी तभी आती है जब अधर्म या अत्यधिक स्थिरता दोनों सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने लगते हैं। राजा का मन विचलित नहीं हुआ। उसने और अधिक कठोर तप करना प्रारंभ किया। अब वो न केवल राजधर्म बल्कि ब्रह्मधर्म की साधना करने लगा। वह जानता था, कोई रहस्य आने वाला है, कोई विचित्र परिवर्तन, कोई दिव्य संकेत जिसकी प्रतीक्षा स्वयं प्रकृति भी कर रही थी। और यहीं से प्रारंभ होती है वह कथा, जिसमें एक राजा, एक रहस्य और एक महाप्रलय का आरंभ लिखा गया, सृष्टि के इतिहास में एक अमिट अध्याय के रूप में। पूर्व दिशा में जब आकाश हल्का सा गुलाबी होता, पक्षियों की पहली चहचहाहट गूंजती, और गंगा का जल धुंध में लिपटा शांत बहाव लिए बहता, तब राजा सत्यव्रत का दिन आरंभ होता। नंगे पांव, कंधे पर चंदन से भरा वस्त्र डाले, सिर पर जटाजूट बांधे हुए वे गंगा तट की ओर बढ़ते। उनके साथ न कोई सिपाही होता, न कोई सेवक, बस एक सादा कमंडल, एक मृगचर्म, और उनके भीतर का परम ईश्वर को समर्पित भाव। वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने पितरों को जल अर्पित करते थे, श्रद्धा से, मौन होकर, ध्यान में लीन। उनकी आंखें अधखुली होती, और अधरों पर एक गूढ़ प्रार्थना थरथराती रहती। और उसी तर्पण की एक शांत सुबह,
जब उन्होंने कमंडल से जल उठाकर अंजलि में भरने का प्रयास किया, तभी उनकी दृष्टि ठिठकी। कमंडल के भीतर जल की सतह पर कुछ हिला। एक छोटी सी मछली इतनी नन्ही कि अंगूठे पर समा जाए। उसका शरीर पारदर्शी सा था, मानो जल का ही अंश हो। उसकी आंखें भयभीत थीं और उसका नन्हा तन कांप रहा था। राजा कुछ क्षणों तक निःशब्द उसे देखते रहे, फिर बोले, हे जलचर, तू यहाँ कैसे आ गई? कमंडल का मार्ग तो संकरा है। ये तो कोई संकेत प्रतीत होता है। मछली ने धीरे धीरे अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और जैसे कोई चमत्कार हो, वह मानो बोल उठी, राजन, कृपा करें, मेरी रक्षा करें। जल में मुझे बड़े जीव खा जाएंगे। आप ही मेरी शरण हैं। राजा की भौहें थोड़ी ऊपर उठी, पर उनके हृदय में आश्चर्य से अधिक करुणा थी। उन्होंने कमंडल को ध्यान से देखा और फिर एक मृदु मुस्कान के साथ कहा, तू मेरी शरण में आई है, इसका अर्थ यही है कि सृष्टिकर्ता की इच्छा कुछ विशेष है। तू भय त्याग, मैं तुझे अपने आश्रम के सरोवर में स्थान दूंगा। वे उस मछली को लेकर अपने आश्रम पहुँचे और एक स्वच्छ पात्र में उसे रख दिया, जहाँ सूर्य की किरणें जल पर पड़ती और मछली उसमें इंद्रधनुष की भांति तैरती रहती। राजा उसे देखकर प्रसन्न होते, कभी उससे बात करते जैसे कोई ऋषि अपने तप में एक छोटी जिज्ञासा पाल रहा हो। मछली अब अधिक भयभीत नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में आभार और एक रहस्य छिपा था। दिन बीते और राजा ने देखा मछली कुछ ही दिनों में पहले से बड़ी हो गई थी। अब वो उस पात्र में समाने में कठिनाई महसूस करने लगी। राजा ने उसे आश्रम के छोटे सरोवर में पहुंचा दिया, किंतु कुछ ही समय में आश्चर्यजनक रूप से वो और भी बड़ी हो गई। राजा की आंखों में अब जिज्ञासा गहराने लगी थी। यह कोई साधारण मछली नहीं है। उनकी आस्था अब परीक्षण की सीमा पर थी, पर विश्वास अडिग था। वे समझने लगे थे कि जो कुछ घट रहा है वह संयोग नहीं, संकेत है। आगे जो होने वाला था वह न केवल राजा के जीवन को बल्कि संपूर्ण सृष्टि को छूने वाला था। राजा सत्यव्रत के आश्रम में सुबह की शांति पसरी हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव, मंद पवन की सरसराहट और सरोवर की सतह पर मछली की शांत तैराकी, सब कुछ एक दिव्य लय में बंधा प्रतीत होता था। किंतु उस दिन कुछ अलग था। राजा ने जैसे ही अपनी दृष्टि उस मछली पर डाली, वे चौंक गए। वह छोटी सी मछली, जिसे उन्होंने कुछ दिन पूर्व अपने कमंडल में पाया था, अब उनके रखे पात्र में समा नहीं पा रही थी। उसका शरीर लंबा हो गया था, फिन चौड़े और शक्तिशाली दिखने लगे थे। जल जब भी हिलता, वह केवल तैरने की गति से नहीं, बल्कि उसकी आकृति की विशालता से हिलता था। राजा बोले, हे विचित्र जीव, तू रातों रात इतना कैसे बढ़ गया? मछली ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी दृष्टि शांत थी, मानो वह सब जानती हो और स्वीकार कर रही हो। राजा ने उस दिन उसे एक बड़े पीतल के पात्र में स्थानांतरित किया। वह पात्र सामान्यतः यज्ञों में उपयोग होता था, गहरा, चौड़ा और अत्यधिक विशाल। किंतु 3 दिन भी नहीं बीते, मछली उस पात्र में भी असहज होने लगी। वह अपने शरीर को मुड़कर तैरने का प्रयास करती, पर किनारों से बार बार टकरा जाती। सत्यव्रत ने आश्चर्यचकित होकर उसके लिए आश्रम के पुराने कुएं को चुना। वह गहरा था और वर्षों से स्वच्छ जल से भरा हुआ। यहाँ तू स्वतंत्र होकर तैर सकेगी, राजा ने कहा। मछली को कुएं में छोड़ा गया और वहाँ उसने तैरना प्रारंभ किया। परंतु कुएं का जल जैसे कुछ ही पलों में संकुचित लगने लगा। अब जब राजा अगली सुबह आए तो उन्होंने देखा कुएं में जल उछल रहा था और मछली का सिर अब सतह से ऊपर निकल रहा था। उसकी पूंछ कुएं की दीवार से बार बार टकरा रही थी। यह असंभव प्रतीत हो रहा था। राजा ने अब उसे एक झील में पहुंचाने का निर्णय लिया, आश्रम के समीप की वह झील जहां ऋषि मुनि स्नान करते थे। झील शांत थी, विस्तृत और गहरी।
सत्यव्रत ने मछली को उसी में मुक्त किया। मछली जैसे जल में समाते ही स्वतः आनंदित हो गई। वो एक चक्र की भांति गोल घूमे, फिर लंबी छलांग लगाई, जिससे झील की सतह पर जल की लहरें उठी, मानो वह अपने नए घर का स्वागत कर रही हो। पर यह शांति भी अल्पकालिक सिद्ध हुई। कुछ ही दिनों में राजा ने देखा कि झील का मध्य भाग अब उथला प्रतीत हो रहा था। जल में एक विशाल छाया फैलने लगी थी और मछली की देह का अंश किनारों से दीवार सा दिखने लगा। अब उसकी लंबाई किसी नौक जितनी हो गई थी। उसका शरीर कांसे के समान चमक रहा था और उसकी आंखें निश्चल होकर भी कुछ कह रही थीं। राजा के हृदय में अब विस्मय की सीमा नहीं रही। वे स्वयं को समेटे हुए बोले, तू निश्चय ही कोई अलौकिक रूप है। इस सृष्टि में ऐसा विस्तार केवल चमत्कारों में ही संभव है। वे अब समझ चुके थे कि झील भी उसके लिए पर्याप्त नहीं रही। सत्यव्रत ने तब समुद्र को चुना, धरती का सबसे विशाल जलपात्र। समुद्र किनारे एक सुंदर स्थल पर वे मछली को ले गए। शंखध्वनि सी गूंजती समुद्र की लहरें और आकाश में उड़ते गगन विहारी पक्षियों के मध्य उन्होंने मछली को जल में प्रविष्ट कराया। जैसे ही मछली समुद्र में प्रविष्ट हुई, उसने एक विशाल लहर उत्पन्न की। उसका शरीर अब इतना विशाल था कि दूर दूर तक केवल उसका आकार जल में दिखता रहा। वह अब कोई सामान्य जलचर नहीं प्रतीत होती थी। उसकी देह पर दिव्य आभा थी, उसका स्पर्श जल को सुवासित कर रहा था और उसकी गति समुद्र की गहराई को हिला रही थी। सत्यव्रत स्थिर खड़े थे, नेत्रों में विस्मय, मुख पर मौन। उनके भीतर कोई समझ का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा था। यह कोई साधारण मछली नहीं, कुछ विराट, कुछ रहस्यमय घट रहा है और यह रहस्य अब अपने पूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ रहा था। समुद्र की अनंत लहरों के मध्य राजा सत्यव्रत अपनी आंखों के सम्मुख एक चमत्कार को घटते देख रहे थे। वह मछली जिसे उन्होंने अपने कमंडल में पहली बार देखा था, अब समुद्र की विशालता को भी छोटा कर रही थी। उसका शरीर अब पर्वत समान हो गया था। चकाचौंध करती शल्कों की दीप्ति, आकाश को छूती उसकी पीठ और एक अद्भुत तेज जो सूर्य की किरणों से भी अधिक दिव्य था। तभी समुद्र की लहरें एक क्षण के लिए छिटकी। चारों ओर का वातावरण जैसे एकाएक शांत हो गया। पक्षियों की आवाजें रुक गईं, वायु स्थिर हो गई और समय ने मानो अपना प्रवाह रोक लिया। फिर उस मछली के मुख से एक स्वर निकला, गंभीर, मधुर और दिव्य। राजन सत्यव्रत, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। ये गूंजती हुई आकाश और पाताल को एक साथ स्पर्श कर रही थी। राजा ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहा, हे अद्भुत रूपधारी, आप कौन हैं? आप में ये दिव्यता, ये तेज, यह असंभव विस्तार, ये सब किसी सामान्य प्राणी का कार्य नहीं। कृपया मुझे अपने स्वरूप का बोध कराएं। तब मछली ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ जिसे इस सृष्टि में कई नामों से पुकारा जाता है। मैं ही विष्णु हूँ, पालनकर्ता, रक्षक और समय की गति को नियंत्रित करने वाला। मैंने तुझमें भक्ति देखी, समर्पण देखा और इसी कारण तुझे इस युग की सबसे महान घटना का साक्षी बनाया है। राजा के नेत्र आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठे। उनके शरीर में रोमांच दौड़ गया। वे उसी क्षण जल में घुटनों तक झुक गए। भगवान, उन्होंने कहा, मुझे बताइए, ये रूप, ये प्रकटत्व किस कारण हुआ है? क्या ये किसी संकट की सूचना है? तब भगवान ने समुद्र की लहरों पर दृष्टि डालते हुए कहा, हाँ राजन, समय की चक्रिका अब अपने अगले चरण की ओर बढ़ रही है। वो घड़ी समीप है जब ये सृष्टि अपने अंत की ओर अग्रसर होगी। जल ही जल होगा, पर्वत, नगर, वन और सभी जीव सब इस महाप्रलय में विलीन हो जाएंगे। राजा की आंखें फैल गईं। प्रलय, क्या ये वही प्रलय है जिसकी कल्पना ऋषियों ने की थी, जब समस्त ब्रह्मांड जल में डूब जाता है? हाँ, भगवान बोले, यह महाप्रलय सृष्टि के पुनः जन्म की पूर्व रात्रि है।
जब अधर्म की जड़ें गहराई में पलने लगती हैं और धरती अपनी चेतना खोने लगती है, तब प्रकृति स्वयं को धोती है, जल से, आंधी से, अग्नि से। ये प्रलय नाश नहीं, नवसर्जन की भूमिका है। सत्यव्रत मौन हो गए। उनके भीतर अब भय नहीं था, बस एक गहरी समझ की भावना थी। भगवान ने आगे कहा, सप्त ऋषियों को ये ज्ञान प्राप्त होगा और वे सुरक्षित रहेंगे। तुम राजन चुने गए हो एक नए युग के बीज को सहेजने के लिए। ये प्रलय 7 दिन पश्चात आरंभ होगा। वर्षा अनवरत होगी, समुद्र अपनी सीमाएं लांघेगा और आकाश काले अंधकार में डूब जाएगा। परंतु भय मत करो, मेरी योजना में सृष्टि का अगला सूर्योदय छिपा है। राजा की सांसें थम गईं। 7 दिन, मात्र 7 दिन। फिर न कोई महल रहेगा, न राज्य, न धरती का स्थायित्व, न वनों की शांति, केवल जल और उसमें तैरती एक आशा, एक दिशा। परंतु उस दिशा का संकेत केवल ईश्वर दे सकता था और यही संकेत उन्हें मिल चुका था। सत्यव्रत ने आंखें बंद कर ली। एक गहरा प्रण भीतर जन्म ले चुका था। वे जान चुके थे, अब उनका जीवन केवल उनका नहीं रहा। अब वे उस परिवर्तन के माध्यम बनने वाले थे जिससे भविष्य की सृष्टि जन्म लेगी। समुद्र की लहरें अब शांत थीं, मानो स्वयं देवता की आज्ञा का पालन कर रही हों। भगवान मत्स्य के तेजस्वी स्वर के बाद समुद्र के ऊपर एक दिव्य आभा छा गई थी और राजा सत्यव्रत के भीतर एक गहरी जिम्मेदारी जाग चुकी थी। भगवान विष्णु ने अपना निर्देश दिया। अब ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक कार्य का आरंभ था। हे धर्मनिष्ठ सत्यव्रत, मत्स्य अवतार ने कहा, अब समय है उस यंत्रणा की तैयारी का जिससे जीवन का नया बीज बोया जाएगा। एक विशाल नौक बनानी होगी, इतनी दृढ़, इतनी विशाल कि उसमें समस्त सृष्टि का सार समा सके। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाया। प्रभु कृपया बताएं, वह कैसी होनी चाहिए? भगवान बोले, ये नौक अष्टकोणीय हो, उसकी आधारशिला नीम, सागौन और चंदन की लकड़ी से बनी हो। उसे रत्नों से सज्जित नहीं करना, बल्कि तप, सेवा और संकल्प से बल देना। उसमें 7 कक्ष बनाना, प्रत्येक एक उद्देश्य के लिए। पहला कक्ष बीजों के लिए, दूसरा जीवों के जोड़े के लिए, तीसरा सप्तऋषियों के लिए, चौथा वेद और ग्रंथों के लिए, 5वां अग्नि और यज्ञ की सामग्री के लिए, 6ठा औषधियों और वनस्पतियों के लिए, 7वां तुम्हारे लिए, हे मनु, जो नवयुग के प्रथम मानव बनोगे। सत्यव्रत का मन श्रद्धा से भर उठा। अब उन्होंने अपनी सेना को नहीं, बल्कि ऋषियों, ब्राह्मणों और कारीगरों को बुलाया। संपूर्ण राज्य में ये कार्य अत्यंत गोपनीय रूप से प्रारंभ हुआ। सैकड़ों तपस्वी कारीगर वनों से दिव्य वृक्षों की लकड़ी लेकर लौटे। हाथी, बैल और रथों द्वारा उन्हें समुद्र तट तक लाया गया, जहां नौक का निर्माण आरंभ हुआ। हर तख्ते में संकल्प बोया गया, हर कील में आस्था लगी और हर रेखा में भगवान की आज्ञा छिपी थी। इसी के साथ साथ राजा ने समस्त जीव जंतुओं के जोड़े इकट्ठा करने का कार्य भी प्रारंभ किया। वनों में दूत भेजे गए, मृग, सिंह, हाथी, सर्प, पक्षी, जलचर, कीट, प्रत्येक जाति के नर और मादा को एकत्र किया गया। यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि जीवन को सहेजने का महायज्ञ था। राजा ने स्वयं सभी वनस्पतियों, अनाजों, औषधियों और फूलों के बीज एकत्र करने का कार्य देखा। तुलसी, नीम, अश्वगंधा, वट, पीपल, गेहूं, चावल, तिल, जौ सभी के बीज स्वर्ण पात्रों में सावधानी से रखे गए। फिर सप्तऋषियों को निमंत्रण भेजा गया। अत्रि, भृगु, कश्यप, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। वे सभी इस कार्य के लिए तत्पर थे, क्योंकि वे जानते थे ये केवल जीवन की रक्षा नहीं, ज्ञान की भी रक्षा है। राजा सत्यव्रत स्वयं ऋषियों के चरणों में झुके और कहा, आप सभी जीवन के मूल हैं। आपकी उपस्थिति इस यज्ञ को पूर्ण करेगी।
ये नौक केवल जल में तैरने का साधन नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनर्जन्म का देवद्वार है। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया, हे मनु, तुम सच्चे धर्मध्वज हो, तुम्हारे द्वारा ये कार्य सफल होगा। वेदों की पोथियां, यज्ञों की अग्नि की चिंगारी, रुद्राक्ष की माला और स्वस्तिक के चिन्ह सब एकत्र कर नौक में सुरक्षित किए गए। ये कार्य 7 दिन तक चला, 7 दिन जिनमें न दिन की थकान थी, न रात्रि का विश्राम। प्रत्येक व्यक्ति जानता था, ये साधारण समय नहीं है। समय अब थमने से पूर्व गति पकड़ रहा था और राजा सत्यव्रत उनका मन विचलित नहीं हुआ। उनके हाथों में कमंडल नहीं, अब जीवन की बागडोर थी। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल प्रभु पर अटूट विश्वास था। सृष्टि की रक्षा के इस दैवीय अभियान में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। एक नई सुबह आने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक रात्रि अत्यंत गहरी और सब कुछ बहा ले जाने वाली अपना चरण रखने को तैयार थी। 7वां दिन। आकाश के रंगों में एक अजीब सी निस्तब्धता उतर आई थी। पक्षी उड़ना बंद कर चुके थे। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, मानो उन्हें कोई अदृश्य भय जकड़ चुका हो। सूर्य, जो अब तक स्वर्णाभ आभा में चमकता था, आज एक ताम्रवर्णी धब्बे सा प्रतीत हो रहा था, धुंधला, निस्तेज और मौन। तभी आकाश में एक कड़कती हुई गर्जना गूंजी, इतनी तीव्र कि पर्वत कांप उठे, वन थर्रा गए। पहली वर्षा की बूंदें गिरी, पर ये बूंदें शीतल नहीं थीं। वे गरजती हुई आईं, मानो आकाश फट पड़ा हो और जल के अंध महासागर उससे बरसने लगे हों। धरती की सतह पर मानो तांडव आरंभ हो गया था। पर्वतों की चोटियां, जिन पर बर्फ की चादरें थीं, पिघलने लगीं। नदियां अपनी सीमाएं भूल गईं। गंगा, यमुना, सरस्वती सभी एक साथ उफान पर थीं और उनके जल ने नगरों, वनग्रामों और राजप्रासादों को निगलना शुरू कर दिया। धरती पर भय का नर्तन होने लगा। मनुष्य चीत्कार कर रहे थे, कोई देवताओं को पुकार रहा था, कोई जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। माताएं अपने शिशुओं को छाती से चिपटाकर चट्टानों पर चढ़ने लगीं। पशु पागल होकर उच्च भूमि की ओर दौड़ने लगे, परंतु जल ने दिशा और समय दोनों को ही निगल लिया था। आकाश काला हो चुका था। बिजलियां तांडव कर रही थीं, वृक्षों को चीरती, महलों को जला रही, समुद्र को चूमती। हर ओर केवल एक स्वर था, अराजकता का। तारांकिन। सागर की लहरें अब 100 हाथ ऊंची उठ रही थीं। धरती का कोई कोना अब सुरक्षित नहीं रहा। और उस सब के बीच एक नौक, जो समुद्र की लहरों पर तैर रही थी, शांत, स्थिर और ईश्वरीय योजना का प्रतीक। राजा सत्यव्रत उसमें बैठे थे, नेत्र बंद, मन शांत। चारों ओर से जल की विकराल गर्जना आ रही थी, पर उनके भीतर कोई कंपन नहीं था। सप्तऋषि तप में लीन थे। जीव जंतुओं की जोड़ी अपने कक्षों में सिमटी थी। बीजों के पात्र, वेदों की पोथियां, अग्नि के चिन्ह सब सुरक्षित थे। तभी घनघोर अंधकार के बीच एक प्रकाश की रेखा समुद्र पर उतरी। वह कोई तारा नहीं था, न ही कोई विद्युत दीप्ति। वह था भगवान मत्स्य, दिव्य तेज से दीप्त, विशाल रूप में प्रकट। उनका शरीर अब समुद्र के ऊपर झिलमिलाता था। उनके चारों ओर एक आभामंडल था, जो अंधकार को चीरता जा रहा था। उनकी आंखें समुद्र के पार तक देख सकती थीं, और उनकी उपस्थिति ने ही मानो लहरों की दिशा को मार्ग दे दिया। राजा ने आंखें खोली और उन्हें देखा। उनका मुख स्मित था और उनकी पूंछ लहरों को चीरती हुई नौक के निकट पहुंची। राजन सत्यव्रत, मैं आया हूँ तुम्हें और इस जीवन संग्रह को मार्ग देने। लहरों के कोलाहल में भी यह वाक्य स्पष्ट सुनाई दिया। समुद्र अब भगवान के आगे झुकने लगा था। लहरें जो अब तक विध्वंस का कारण थीं, वे अब मार्ग बन रही थीं। ये केवल जल प्रलय नहीं था, ये था ब्रह्मांडीय तांडव, और उसके मध्य ईश्वर का हाथ थामे एक मनुष्य। सत्यव्रत,
अब आरंभ होने वाली थी वह यात्रा जो केवल समय नहीं, युगों को पार करने वाली थी। भीषण महाप्रलय के बीच जब पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी, चारों ओर केवल अथाह जलराशि फैली थी। आकाश में मेघों की गड़गड़ाहट, प्रचंड वायु का संहारक नर्तन और अनंत जल की गर्जना, सृष्टि मानो एक महाविनाश की गोद में समा चुकी थी। ऐसे ही समय में जब ब्रह्मा जी अपनी योग निद्रा में लीन थे, एक दुष्ट असुर हैग्रीव गहन अंधकार से प्रकट हुआ। उसके मुख और भाल पर अशुभ तेज था और उसकी आंखों में लोभ और अधर्म की आग जल रही थी। इस प्रलय की अराजकता का लाभ उठाकर वह ब्रह्मा जी के समीप पहुंचा और उनके समीप सुरक्षित रखे चारों वेदों को चुरा लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के लुप्त होते ही ब्रह्मांड में एक गहरी निस्तब्धता छा गई। ज्ञान, धर्म और चेतना सभी मानो लहरों में विलीन हो गए। देवगण पीड़ित हो उठे, ऋषिगण की दृष्टि मौन हो गई और संपूर्ण सृष्टि अज्ञान के अंधकार में डूब गई। किंतु यही वह क्षण था जब मत्स्य अवतार प्रभु विष्णु के दिव्य रूप में अपने परम उद्देश्य की ओर बढ़े। यह अवतार केवल जीवन की रक्षा के लिए नहीं था, ये ब्रह्मांडीय ज्ञान की रक्षा के लिए भी था। जल के विशाल समंदरों में प्रभु मत्स्य ने हैग्रीव का पीछा प्रारंभ किया। उनके शरीर से प्रकाशित दिव्य प्रभा जल को चीरती चली गई और उनके पीछे पीछे जलचर, नाग और देवता भी भयभीत और विस्मित होकर देखते रहे। हैग्रीव वेदों को अपने साथ गहन जल राशि में लिए भागता गया, परंतु उसकी गति को प्रभु की तेज दृष्टि से बच पाना असंभव था। इस क्षण ने महाकाव्य के अगले अध्याय की नींव रखी, एक ऐसे संघर्ष की जो केवल अस्त्रों की नहीं, अपितु ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म के बीच था। जलमग्न ब्रह्मांड के मध्य जब सृष्टि अपने सबसे गहन अंधकार में डूबी हुई थी, तब प्रभु विष्णु के मत्स्य रूप और असुर हैग्रीव के बीच एक दिव्य महासंग्राम प्रारंभ हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म, प्रकाश और तमस के बीच का टकराव था। हैग्रीव, जो अब जल की गहराइयों में वेदों को अपने विकृत शरीर में समेटे हुए था, गरजते हुए आकाश तक उठता और फिर गर्जना करता हुआ जल को कंपा देता। उसके अश्वमुख से ज्वालाएं निकल रही थीं, उसकी विशाल भुजाएं समुद्र की लहरों को चीरती हुई चलती और उसकी आंखों में एक भयानक अभिमान झलकता था। किंतु प्रभु मत्स्य तेजस्वी, शांत और अडिग अपनी दिव्य आभा से समुद्र को आलोकित करते हुए आगे बढ़े। उनके एक एक फिन के स्पर्श से जल में कंपन होने लगा और उनके नेत्रों में सत्य का तेज था। हैग्रीव ने पहले आक्रमण किया। समुद्र की तलहटी से उछलता हुआ वह अपनी दैत्य शक्ति से मत्स्य पर टूट पड़ा। एक बार, दो बार, बार बार वह क्रोध से गरजता रहा, परंतु मत्स्य को हिला भी न सका। तभी प्रभु ने अपने चक्र का स्मरण किया और एक क्षण में उनका सुदर्शन चक्र जल को चीरता हुआ प्रकट हुआ, अपनी दिव्यता से चमकता हुआ। युद्ध की गर्जना से ब्रह्मांड भर गया। जल का रंग रक्तिम होने लगा, हवाएं रुक गईं और देवलोक तक ये युद्ध स्पंदित हो उठा। एक भयानक टक्कर, हैग्रीव की त्रिशक्ति और मत्स्य का दिव्य चक्र, और फिर एक तेज चमक के साथ हैग्रीव धराशायी हो गया। उसका पार्श्विक शरीर धीरे धीरे जल में विलीन हो गया और उसी क्षण वेद, जिन पर सृष्टि का ज्ञान आधारित था, प्रभु के कर कमलों में प्रकट हुए। वे चारों वेद दिव्य प्रकाश से आलोकित, जैसे स्वयं सत्य का प्रतीक बनकर लौट आए। प्रभु मत्स्य ने वेदों को श्रद्धा और संकल्प के साथ ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखकर कहा, जहाँ अंधकार छाया हो वहाँ ज्ञान ही दीप है, जहाँ अधर्म बढ़े वहाँ धर्म की रक्षा ही हमारा धर्म है। वेदों को पुनः प्राप्त कर उन्होंने ब्रह्मा जी के समीप पहुंचाकर उन्हें सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोलते ही जब वेदों को अपने समक्ष पाया, उनकी आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। इस घटना ने केवल वेदों को नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन और चेतना को पुनः जागृत किया।
यह मत्स्य अवतार की वह महिमा थी जिसने न केवल जीवन को बचाया बल्कि उस आध्यात्मिक प्रकाश को भी पुनर्स्थापित किया जो हर युग में सृष्टि को संचालित करता है। प्रलय की विकरालता शांत होने लगी थी। भयंकर वर्षा की धाराएं थम चुकी थी, तूफानी हवाओं की गर्जना धीमी पड़ चुकी थी, परंतु समुद्र अब भी उफन रहा था, एक अथाह अनंत जलराशि की तरह जिसमें संसार का समस्त भूतकाल डूब चुका था। सप्तर्षियों, वनस्पतियों के बीज, पशु पक्षियों के जोड़े और सत्यव्रत राजा की आश्रय बनी वह दिव्य नौक अब जल के इस अनंत सागर पर तैर रही थी, आशा के दीपक की तरह। और उस नौक को मार्ग दिखा रहा था स्वयं प्रभु विष्णु का मत्स्य अवतार। मत्स्य का विशाल रूप प्रभा में था, उसकी देह से निकलती दिव्य ज्योति अंधकार में जल प्रलय में दिशासूचक दीपक की भांति चमक रही थी। उसके माथे पर एक अर्धचंद्र समान सींग था, उसी सींग से बांधी गई थी नौक, जिसे बांधने का कार्य किया था नागराज वासुकी ने, जो अब स्वयं एक रस्सी की तरह नौक को दृढ़ता से मत्स्य से जोड़ रहा था। नौक धीरे धीरे मत्स्य के पीछे चलती रही, कभी शांत जल पर तैरती तो कभी भयंकर लहरों से जूझती। उन जलों में न आकाश था न पृथ्वी, केवल अनंत नीला विस्तार। हर दिशा में मृत्यु और सृष्टि के बीच एक अदृश्य रेखा खींची थी जिसे केवल प्रभु ही पार करवा सकते थे। सप्तर्षि ध्यानस्थ थे, अपने ज्ञान को संजोए हुए। पशु पक्षी शांत थे, जैसे ब्रह्मांड की नब्ज को महसूस कर रहे हों। सत्यव्रत का हृदय प्रभु में पूर्ण आस्था से भरा हुआ था, उसका संपूर्ण अस्तित्व अब केवल एक विश्वास पर टिका था कि यह सब नाश नहीं, एक नवसृजन की भूमिका है। समय के साथ जल घटने लगा, महानगरों के शिखर, पर्वतों की चोटियां और वृक्षों के शीर्ष धीरे धीरे उभरने लगे। और तब दूर क्षितिज पर हिमवत पर्वत की शुभ्र चोटी दिखाई दी, वही स्थान जहां नवजीवन का बीज बोया जाना था। मत्स्य ने नौक को हिमवत की ऊंचाई तक पहुंचाया और अंततः जब जल ने अपने चरण पीछे खींच लिए तब नौक वहां स्थिर हो गई। आकाश अब नील था, सूर्य की किरणें फिर से धरती को आलोकित कर रही थीं। जल की गंध में अब प्रलय की नहीं, पुनर्जन्म की सुगंध थी। यह नवयुग का प्रारंभ था, एक नए कल्प की सुबह। परंतु जल प्रलय की विकरालता समाप्त हो चुकी थी। समुद्र पीछे हट गया था, धरती धीरे धीरे अपने असली स्वरूप में लौट रही थी। आकाश एक बार फिर निर्मल हुआ, सूर्य की किरणें पर्वत शिखरों पर पड़ने लगी थीं। और उस पवित्र क्षण में विशाल पर्वत हिमवंत पर वह दिव्य नौक ठहर चुकी थी, मानो सृष्टि ने एक बार फिर सांस ली हो। राजा सत्यव्रत, जो अब वैवस्वत मनु कहलाए, उस परम क्षण में शांतचित खड़े थे। उन्होंने न केवल मानवता को प्रलय से बचाया था, बल्कि संपूर्ण जीवन के बीज, ऋषियों के ज्ञान और धर्म की जड़ें भी संरक्षित की थीं। ये केवल शारीरिक पुनरुत्थान नहीं था, यह एक नवजीवन की शुरुआत थी। मनु ने सप्तऋषियों के साथ मिलकर भूमि पर जीवन का पुनः संचार प्रारंभ किया। उन्होंने पशु पक्षियों के जोड़े, बीजों से अंकुरित पौधों और धर्मशास्त्रों की पुनर्स्थापना के माध्यम से एक नई सभ्यता की नींव रखी। उनके वंश से ही आगे चलकर संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन ये सब संभव हो सका केवल और केवल एक दैवी कृपा के कारण, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के कारण। मत्स्य रूप में विष्णु ने न केवल सृष्टि की रक्षा की, बल्कि वेदों के ज्ञान, धर्म के मूल्यों और जीवन की संभावनाओं को सुरक्षित रखा। उनका यह अवतरण केवल रक्षा के लिए नहीं था, ये था अज्ञान पर ज्ञान की विजय, अंधकार पर प्रकाश की महिमा और संहार के बाद पुनर्सृजन की आशा का प्रतीक। मत्स्य अवतार यह सिखाता है कि जब भी सृष्टि संकट में होती है, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब दिव्य शक्ति हस्तक्षेप करती है, जीवन की रक्षा के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए।
सत्यव्रत मनु का विश्वास, उनकी श्रद्धा और निष्ठा, ये सब उस दिव्य योजना का हिस्सा था जो एक नवकल्प की शुरुआत लेकर आई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि समय चक्रीय होता है, हर अंत एक नई शुरुआत है, हर प्रलय एक नए जीवन का अवसर है, और हर विश्वास यदि सच्चा हो तो ब्रह्मांड भी उसे समर्थन देता है। मत्स्य अवतार केवल प्रथम अवतार नहीं, वो सर्वप्रथम संकल्प है, जीवन की रक्षा करने का, ज्ञान को अमर रखने का और धर्म को सदा के लिए पुनर्जीवित करने का। और इसी के साथ समाप्त होती है यह महागाथा, जहाँ श्रद्धा से शक्ति जन्मती है और धर्म से सृष्टि।